अब आप इसमें से किसी भी रिसर्च पेपर को टैप करेंगे ना, then you will immediately get the abstract and each and everything. Right? And you can download and save this particular paper. अगर आपको याद होगा तो मुझे अभी मालूम चला था बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आपने करा। देखिए पूरी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हो गई, वही स्ट्रक्चर ही इसमें पूरा आपका कवर हो गया। It's taking a little bit of time. नहीं आपने सिमेंटिक्स कॉलम पे ओपन करा, कनेक्टेड पेपर पे कनेक्टेड पेपर, हाँ आप इस पे टैप करिए, टैप दिस, देखिए अब वेटिंग फॉर अ सर्वर, अभी ये सर्वर से कनेक्ट होने दीजिए, ये एक टॉपिक पे आप टैप करेंगे तो आपका पूरा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कवर होगा। So I have a question, जैसे कि इसमें what I have found that there is an area restriction because जो early topic मैंने इसमें place किया था वो उसमें कई जगह ग्रुप हो गया। तो सर ऐसा कुछ नहीं, आप गुड नेट पे जाइएगा, each and everything. The issue over here is that if you do not have a paid version, so ये 3 graphs maximum बना के देता है, right? So, in a month it gives you 3 graphs, right? But if it is a paid version, मतलब अगर हम 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं और 900 रुपीस का अगर इसका पेड वर्जन आ रहा है तो हम लोग we can build enough flux over there. So it's like this. हमारे यहाँ ये जो बच्चे ना ये यही काम करते हैं, पूरी क्लास ना मिलके AI को ह्यूमनाइज करने के लिए कोड एक लाइसेंस ले लेती है और पूरा क्लास जो बैठ के है वो AI से ह्यूमनाइज करके हमको सब सबमिट कर देता है विदाउट प्लान। Are you getting the point? So this is a collaborative. जब वो कर सकते हैं तो भैया फैकल्टी हम भी कर सकते हैं ये काम तो। So start working in that particular direction. That even if some of the AI tool which is coming around 800 or 900 or 1000, group up 250 per person or 300 per person. You just pay it and take a version for an entire month. Keep on using, generate lots of graph and keep or even if you are making a group of 4 or 5 people working on a same direction, right? Suppose आप science के हैं, you are making a direction on one particular concept, then start working in that particular thing. Right? I will just डेफिनेटली होंगे, जितने भी टॉप साइटेशन वाले पेपर से आपको मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेंगे, आप डेटाबेस में जाइए, स्कोपस के डेटाबेस में एक आइडिया तो मिल गया ना, पहले तो हमारे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अच्छा सपोज करिए कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये टॉपिक के बारे में नाउ यू हैव गॉट एन आइडिया दैट देयर आर नंबर ऑफ द पेपर्स which is your unique topic, you also modify the then you can generate your research topic or your thesis topic will be उसके बाद से राइट को बोला वही पर वैसे नहीं कर रहे हैं, आपके पास तरीका है करने का कि कैसे कंपेयर करना है। दिस इज वन ऑफ द अब आप किसी भी एक जैसे आप ये करते हैं लेकिन आपका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक था व्हाटसोएवर आपने उससे रिलेटेड इसके पेपर्स ऑलरेडी ठीक है वो उसने प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आपने स्पीड वर्जन नहीं है तो ये चीज आई सपोज तो यू कैन मतलब वही मैंने कि आप पे करिए और साथ में मिलके परचेज कर लीजिए अगर आप एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं। थोड़े से टूल्स है ना ये प्रीमियम वाले में ज़्यादा आप पेपर डिसाइड करो कि आपको तभी मैंने कहा
ना कि आप यूज करके आपको मालूम चलेगा कि कौन सा आपके लिए वर्थ है। सबको परचेज करने के लिए नहीं करना है और सबको करना भी नहीं। जो आपको समझ में आ रहा है बस वही परचेज अभी मैं आपको और भी एक बात बताऊं, इसके अलावा have you got? This is what you were looking into it. Now, see, in consumer bond, how much papers you have got? Now, these all your papers are connected. That's what I'm saying कि हमने इतनी मेहनत सीख करके ट्रिग्नोमेट्रिक सीखी थी वो देखिए अब हार्डली 1 मिनट में खत्म हो जाएगी. So it saves lots of your time. Right? With the invent of AI, what is happening? The world is not moving. We actually have to move fast. We just have to give it a Think one keyword and on the what right type of a tool you are using. Yes, that's what we have to do. Yeah. That was not going to be help you over here. Right, so Prisma, if you are looking into the Prisma and you are looking into the, you see meta-analysis or some sort of that particular sort of paper, then you have to work through database, then you have to go through database. But at least you get from here whether your topic is completely new or not. Right, how much papers are there in your collection? Because see, on a traditional view, we do not have so much of time to visit to the library, go and check, keep on connecting which papers are connected with my paper, with my sort of thinking. That can be done within seconds. Right. So you know now that you are not the new person, only person who is thinking about this particular topic. So many people have already thought, and so many people. And the major point is, sir, may I have your attention? The major point over here is the papers which you have got. You see the circles जो बड़े वाले हैं, right? The major big circles. You have to cite those papers while writing your paper. Okay. Are you getting my point? Yes. Unless and until you are citing these top 5 or 10 papers which are available in the database, how you are thinking that your research is too genuine and too novelty is there? Because still there are hundreds of papers or tens of papers which are there in the database and who have actually worked on this particular topic. Right? So citation becomes important. अभी कुछ दिन पहले हमारी एक एफडीपी हो रही थी, वहाँ पर एक प्रोफेसर आए थे, नरूला साहब हैं, आप लोग को शायद मालूम होगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी अभी बनी है, बेनेट यूनिवर्सिटी, उसके डीन हैं. He told under his belt, under his umbrella, he is an editor of few of the journals, which are Scopus Index, and he told us that unless and until few of our journals or our research papers which are already published, you are not citing to them. So how you are thinking that we will accept your paper in our journal? Are you getting the point? आप हमको तो पढ़ ही नहीं रहे हो और हमारे यहाँ पेपर पब्लिश कराने आ रहे हो. Quite logical. And I thought about this particular second for a second. Yes, it's true. आप किसी की दुकान में जा रहे हो और कह रहे हो मेरा सामान खरीदे और आप उसका ही सामान नहीं खरीद रहे हो. So how this system, how this trade will go to happen? Right? So see, this analogy will give you what are the citations which are important for assessment. You have to give the citations of these papers as well. Right? Now come to the another tool which I will give it. Show it to you. Now go to the research rabbit. Have you visited this particular tool? For your literature review, research rabbit. Research rabbit and Elicit are more or less same thing, but we can check both of them. Research rabbit and just type your topic again. Give your topic again. Just open research rabbit now, and by the moment you will go to the research rabbit, it will give you a
a view of LR as well. It will give you a view of LR as well. Open your SS Revit. Done? AI is This is CP. research. आप रिसर्च रैबिट पे हो? हाँ AI is research. हाँ रिसर्च रैबिट हाँ ओपन करिए ये हाँ करिए जस्ट गेट इट इनटू लॉगिन कर लीजिए कोई इशू नहीं है मतलब अपना ही email ID। हाँ गो अहेड विद योर लॉगिन आईडीज चैनल लगा रखेंगे। research रैबिट का नहीं जो हॉटस्पॉट तो चलेगा मोबाइल डेटा चल रहा है ना तो हॉटस्पॉट चलेगा कनेक्टिविटी का इशू है। आगे देखिए रिसर्च रैबिट हाँ एक्चुअली ना यहीं पे रखा था ये मेरा फॉलो योर यूनिवर्सिटी आ गया लॉगिन करें साइन अप करिए अकाउंट नहीं है तो साइन अप करिए अकाउंट बनाना जॉब का पुराना जीमेल Now see, this must be popping up the landing of page. Yes. मिल रहा है आपको? Sorry. साइन अप कर लीजिए अपने अकाउंट से कर लीजिए अच्छा एक चीज और अच्छी मैं बता देता हूँ अपने नाम से एक 8-10 ईमेल आईडीज बना लीजिए I have created from 40, 41, Dondial Pankaj 40, 41, 42, 43, 45, 46 and so on 49 तक मेरे पास अभी email ID just because of the reason कि हमें lots of things you have to do and you do not want to get use your personal email ID राइट नहीं तो वो पॉपअप करने लग जाता है सब कुछ आप ही के ईमेल आईडी में सब्सक्रिप्शन लो ये करो वो करो सो टू सेव योर ईमेल आईडी जो आपका पर्सनल है उसके बजाय आप 8-10 और नई ईमेल आईडीज बना लीजिए ठीक है एंड स्टार्ट कीप ऑन डूइंग दैट सो माय पर्सनल ईमेल आईडी इज dondialpankaj@gmail.com इसके अलावा dondialpankaj 41 42 से 50 तक मैंने बना रखे कि इन सब कामों के एआई टूल्स के लिए इनको यूज करूंगा इनको इसमें नहीं आने राइट सो you have to be smart with such type of AI technology. Just refresh the page. Still you are not on the landing page. Skip the two. Now search your topic. Right? अभी आपका landing page. Have you got? Okay. Signing up. Sign up. You have got that computer. So now get down to write one of the papers which have got, or just generate few of the papers. Just generate few of the papers, we will make some papers, and then the entire आपको अच्छा याद हो हम मैनुअली कैसे करते हैं
Once you are writing, you are telling me, na, Prisma, what we used to develop an Excel file, right? Which year, author, your abstract, then DOI, then citation, then publications, methods, research methodology. We used to prepare an Excel for getting your literature review. This is can be done. You can select that if you have paid for this version, then you can select the number of columns which you add up. Right now, it will show you around 4 or 5 columns only. Right? Later on, you can add up those columns and you can generate the entire Excel file. Ready quite within a few seconds. So that is complete your literature review. The thing which we used to do manually and create each and everything, visit that paper, read that particular paper, you can generate it. Right? That's how you can do this. Okay? Now just tap on any one of the paper and you can add up with literature review as well.